नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले को बड़ी विकास की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 171 करोड़ रुपए की लागत से 49 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही ग्रामीण संपर्क मजबूत करने के लिए कई सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में भी शामिल हुए और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को नमन किया। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के समग्र विकास के लिए 171 करोड़ लागत के 49 विकास कार्यों की अनुपम सौगात दी। सीएम मोहन यादव ने अलीराजपुर के चहुमुखी विकास के लिए रिमोट का बटन दबाकर 79.92 करोड़ की लागत से 14 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 119.01 करोड़ लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। जिले में ग्राम संपर्क मजबूत करने के लिए विभिन्न सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सहायता समूह बैंक ऋण वितरण, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के हितग्राहियों को हित लाभ एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। ये भगोरिया का उत्सव हो रहा है हमारे लिए। बड़ा देव, जय बाबा भीलड़ देव, कई देवी देवताओं के आशीर्वाद से मां नर्मदा और हथनी नदी के सिंचित ये अलीराजपुर का अंचल, ऐसे अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि भी है और ऐसे समय में जब होली का पर्व किनारे है और ऐसे में उदयगढ़ के अंदर क्या आनंद आया। ये हमारी सरकार है जिसने भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का आनंद किया। जोरदार अभिनंदन। ये हमारे मन के भाव है। लेकिन आपने कहा 28 गांवों के अंदर नर्मदा के पानी के कारण सर्वे करने की आपने मांग की। मैं इस मांग को मंजूर करता हूं। हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए एक एक खेत से पानी मिले, आनंद की वर्षा हो। मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में भी शामिल हुए। उनका कहना था कि ये पर्व जनजातीय संस्कृति, प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आजाद कुटिया में क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वन विभाग द्वारा प्रकाशित विजन 2047 री मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर ए क्लाइमेट रेसिलिएंट फ्यूचर पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में होली अभी आई नहीं है, लेकिन फाग गीतों ने सियासी रंग जरूर घोल दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अब गीतों के जरिए एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फाग गीत से शुरू हुई ये जंग विधायक अनुज शर्मा के जवाबी गीत तक पहुंच गई है। अब कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया भी मुसवा होगे बदनाम शीर्षक से मैदान में उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के फाग पॉलिटिक्स पर देखिए एक रिपोर्ट। होली के रंगों से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत फाग गीतों के रंग में रंग गई है। कवर्धा में चूहों द्वारा धान खाने का मामला उछला। इसी मुद्दे को आधार बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने फाग गीत में राज्य सरकार पर तंज कसा। मुसवा को दे बुलौआ, मुसवा को किशनु दे बुलौआ, मुसवा को मुसवा बिना घोटाला न होए, मुसवा बिना घोटाला न होए, विष्णु दे बुलौआ मुसवा को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस गीत के वायरल होते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने जवाब देने में देर नहीं की। अपने चिर परिचित छत्तीसगढ़ी अंदाज में उन्होंने फाग गीत के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, अरे जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले।
विष्णुदेव सरकार ले विष्णुदेव सरकार के साए साए विकास के रफ्तार रे विष्णुदेव सरकार के औ भ्रष्टाचारी मन हड़बड़ाए रे विष्णुदेव सरकार ले। सियासी फाक की इस जंग में कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया भी कूद पड़े हैं। मुसवा बदनाम हो गए शीर्षक से तैयार उनके फाक गीत में राज्य सरकार पर सीधा निशाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब इन गीतों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। समर्थक अपने अपने नेताओं के गीत शेयर कर रहे हैं। सियासी बहस को और हवा मिल रही है। चला देखे बर जाबो मुसवा हो गए बदनाम, चला खोजे बर जाबो मुसवा हो गए बदनाम। साई सरकार मां घोटाला घोटाला, भाजपा सरकार मां घोटाला होवत है, और मुड़धर रोवत है किसान। चला देखे बर जाबो मुसवा हो गए बदनाम, हाजी खोजे बर जाबो मुसवल करे बदनाम। छत्तीसगढ़ में फाक गीतों की परंपरा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है, लेकिन इस बार ये परंपरा सियासी हथियार बनती नजर आ रही है। फाक गीतों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके गीत को ज्यादा पसंद करती है, किसके तंज को सियासी तौर पर ज्यादा वजन देती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। नकली परमिट पर शराब परिवहन के दोषी ठहराई गई मध्य प्रदेश की शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज का मामला अब कानूनी पेच में फंसता नजर आ रहा है। सरकार ने हाल ही में कंपनी के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। इसके खिलाफ कंपनी संचालकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अलग ही स्थिति बनती दिख रही है। अब तक 2 न्यायाधीश इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 4 फरवरी को आबकारी विभाग ने सोम डिस्टिलरीज की रायसेन जिले में स्थित 2 फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। कंपनी पर नकली परमिटों के जरिए दूसरे राज्यों में शराब परिवहन का आरोप लगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी को दोषी माना। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और लाइसेंस निरस्त कर दिए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कंपनी संचालक अरोरा बंधुओं ने हाईकोर्ट में अपील की है। सोम कंपनी नकली परमिट पर अवैध शराब परिवहन की दोषी करार। 23 दिसंबर 2023 को देपालपुर की कोर्ट ने सुनाया था फैसला। 4 फरवरी 2026 को आबकारी आयुक्त ने रद्द किए थे लाइसेंस। सोम डिस्टिलरीज की सेहतगंज और रोज राजक फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया गया। फैसले के खिलाफ कंपनी ने अब हाईकोर्ट में अपील की। अपील को जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा ने बिना कारण दर्ज किए खुद को केस से अलग कर दिया। इसके बाद केस जस्टिस संजीव भट्ट की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। खबरों के मुताबिक जस्टिस संजीव एन भट्ट ने भी मामले से खुद को अलग कर लिया है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी केस से जज का खुद को अलग कर लेना यानी रिक्यूजल कोई असामान्य घटना नहीं है, लेकिन दोनों ही मामलों में न्यायाधीशों ने रिक्यूजल की वजह नहीं बताई है, लिहाजा मामला पेचीदा नजर आ रहा है। इससे पहले भी जस्टिस विशाल मिश्रा ने अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसका कारण भी बताया था। मामले में एक विधायक ने जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन सोम कंपनी के मामले में फिलहाल वजह सामने नहीं आई है। सरकार के आदेश के खिलाफ सोम कंपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि जजों के रिक्यूजल के पीछे भी ऐसी ही वजह सामने आ सकती है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर शहीदों को नमन कर कई मुद्दों पर खुलकर बोले। केंद्रीय मंत्री ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत को देश के लिए प्रेरणा बताया और कहा कि हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करें, अपने साथ समाज और देश पर भी विचार करें, स्वदेशी अपनाकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। इस दौरान इजराइल की संसद में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी चौहान ने कहा कि कई चीजें पहली बार हो रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली आत्मनिर्माण और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। आगे दुनिया को बेहतर दिशा देने में हम सक्षम होंगे।
अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजे न गए सहित तो फिर ये बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और वो आज भी हमारी प्रेरणा है। वो देश के लिए संपूर्ण जीवन दे के गए, हम देश के लिए जिए ये संकल्प करें और देश के लिए जीने का अर्थ यही है। भिलाई में प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। प्रतियोगिता में देश भर के 22 राज्यों और 7 केंद्रीय पुलिस इकाइयों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिला वर्ग में बीएसएफ विजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग में आई आईटीबीपी ने खिताब जीता। सीएम साय ने विजेताओं को ट्रॉफी दी और खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने नया रायपुर में तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की और ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आनंद लिया है। नवा रायपुर में ही 85 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही खेल प्रेमियों ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आनंद लिया है। इस स्टेडियम को और भव्य तथा सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ओलंपिक में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपया देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। बस्तर क्षेत्र तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस बजट से पहले भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर विकास का काम भी हो रहा है। ऐसे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा और विकास के जो दोनों क्षेत्रों में जितना अच्छा काम हुआ है वो तो प्रतिमान है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों के हक और अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया। बालाघाट के सोनगुड़ा गांव में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने पेसा एक्ट, जल जंगल और जमीन के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उनका आरोप है कि आदिवासी इलाकों को नक्सल मुक्त घोषित करने के बाद वहां के खनिज संसाधनों को उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश चल रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार, अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं हम नक्सली समस्या हम खत्म कर देंगे। ठीक है, नक्सली समस्या आप खत्म कर दोगे, लेकिन आदिवासियों की समस्याओं को कब खत्म करोगे? ये जल जंगल जमीन की उनकी लड़ाई है। पैसा कानून को आप कब लागू करोगे? ग्वालियर शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय संतुलन पर केंद्रित नगर निगम का बजट पेश हुआ। महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने 23 अरब 86 करोड़ 20 लाख का बजट पेश किया। महापौर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि बजट पर संशोधन चर्चा 10 और 13 फरवरी को होगी। खास बात यह है कि बजट में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं सड़क पार्कों पर 500 करोड़ रुपए, स्ट्रीट डॉक्स पर 2 करोड़ और बिजली पर 39 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। वहीं निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत
हुरावली मानपुर में फ्लैट बेचकर निगम संपत्तियों को किराए पर देकर संपत्ति और जलकर वसूली अभियान तेज करेगी। साथ ही खर्चों में कटौती की रणनीति, सौर ऊर्जा और कचरे से बिजली उत्पादन की योजना भी शामिल है। महापौर के पेश बजट को मेरी ढपली मेरा राग बताया है, वहीं जिसमें विकास की बात सिर्फ हवा में हो रही है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो 2400 करोड़ के लगभग है और शहरवासियों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है और इसमें शहर में जो भी काम होने उन्हीं योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। जितना मैंने सुना तो अभी उसका अध्ययन करना ज़रूरी है और तारीख जो दी गई है उस पर हम अपने संशोधन लगा के अपनी बात को यहाँ रखेंगे। बाकी जो बजट पेश किया गया है तो वो उनके हिसाब से अच्छा है। वो बोल रही थी कि मेरा बजट अच्छा है, हमारा बजट अच्छा है और हमारा ये है, हमारा वो विकास तो पूरे शहर में दिख ही रहा है। आज ग्वालियर शहर के लिए जो महापौर महोदया ने बजट प्रस्तुत किया है 2026-27 के लिए, वो 23 अरब 66 करोड़ 20 लाख के लगभग का बजट प्रस्तुत हुआ है। इसमें शहर की जो वर्तमान जो योजना चल रही हैं वो भी शामिल हैं। कुछ नई योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। एक तरफ जहां सरकार बच्चों के शिक्षित करने के उद्देश्य से स्कूल चले हम और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे कैंपेन चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कुछ शिक्षक ही सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। पहला वीडियो रायगढ़ जिले के कोडसिया स्थित प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास का है, जहां छात्राओं से छात्रावास की दीवारों की रंगाई पुताई कराई जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दूसरा वीडियो पेंड्रा जिले के चुक्ती पानी क्षेत्र से है, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई के समय मजदूरी कराई जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे जंगल से लकड़ियां ढोकर स्कूल ला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब स्कूल में पढ़ाने की जगह बच्चों से मजदूरी कराई जाएगी तो फिर ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया? रीवा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे 6 नौ आरक्षकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरक्षक मस्ती भरे अंदाज में कहते हैं, शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो है ना, वर्दी तो है ना। वीडियो वायरल होने के बाद पीटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो है ना। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मंत्री तो आता है ना। हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, वर्दी तो है ना। इंदौर में सोशल मीडिया पर चाकू के साथ रील पोस्ट कर दहशत फैलाने की कोशिश एक युवक को महंगी पड़ गई। दरअसल विशाल पारिया नामक युवक ने इंस्टाग्राम पर चाकू लहराते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो बनाने की वडग अपने दोस्तों और क्षेत्र में रौब जमाना और दहशत फैलाना था, यही वजह थी। रील की जानकारी मिलने पर तुंगोगंज थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। एक व्यक्ति चाकू खोलता हुआ उसने रील बनाई थी, तो इस रीलबाज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसका नाम विशाल पारिया बताया गया है और इसको जो रतलाम कोटी का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है और उसके रील भी उसे डिलीट कराई गई है और भविष्य में उसने माफी भी मांगी है कि इस तरह की कोई भी एक्ट नहीं करेगा। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर हटा से आप तक पहुंचाते हैं। गैस सिलेंडर फटने से 2 मकान क्षतिग्रस्त, घरों में रखे सामानों के उड़े पर खच्चे। घटना के समय परिवार खेत पर गया था, 2 घरों के 4 कमरे हुए क्षतिग्रस्त। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर हटा से आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाके में किसी प्रकार की नहीं हुई जनहानि, मगरोन थाना के बेली की घटना है। तो बड़ी और अहम खबर हटा से, जहां पर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ये देखिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परिवार जो है वो खेत पर गया था, लेकिन इसी दौरान हादसा हुआ। पूरे घर का जो है हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि
विस्फोट कैसा रहा होगा गैस सिलेंडर का। तो ये तस्वीरें, घर के सदस्य जो हैं वो खेत पर गए थे, लेकिन इसी दौरान घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, घर के परखच्चे उड़ गए, घरों में रखे सामानों के परखच्चे उड़े। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना जब हुआ उस वक्त परिवार खेत पर गया था। 2 घरों के 4 कमरे क्षतिग्रस्त हुए हैं। धमाके में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। मगरोन थाना के बेली की एक पूरी घटना है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरानी डेरे में जनसंवाद, जोन 4 पुलिस का जनसंवाद। अपराधियों को कड़ी चेतावनी, अपराध करने पर सख्त चेतावनी। फरार आरोपियों को शरण नहीं देने की हिदायत। अमन कॉलोनी का पुलिस ने किया पैदल भ्रमण, लोगों को पुलिस ने दिलाई अपराध नहीं करने की शपथ। हर रोज होगी ईरानी डेरे में पुलिस पेट्रोलिंग। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजधानी राजधानी भोपाल से यह खबर, जहां ईरानी डेरे पर पुलिस पहुंची और यहां पर लोगों को शपथ दिलाई गई। अमन कॉलोनी का पुलिस ने पैदल भ्रमण किया, नागरिकों से मुलाकात की और उन्हें शपथ दिलाई गई, अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई गई। हर रोज ईरानी डेरे में पुलिस अब पेट्रोलिंग करेगी, इलाके पर नजर रखेगी। ईरानी डेरे में संवाद करने के लिए पुलिस पहुंची जोन 4 में, और यहां पर अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। अपराध करने पर सख्त चेतावनी पुलिस ने दी है। फरार आरोपियों को शरण नहीं देने की हिदायत दी गई है। अमन कॉलोनी का पुलिस ने पैदल भ्रमण किया। हर रोज होगी ईरानी डेरे में पुलिस पेट्रोलिंग। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।